Annyeonghaseyo yorobun and welcome to the lesson 3 of irregular conjugation. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पार्ट 3 में। जो हम कोरियन व्याकरण के जो इरेगुलर कंजुगेशन है वो हम सीख रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लेसन में हम जो ता पाछिम में जिसको तिगत भी बोला जाता है उनको स्वरों के साथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इस पाठ की जो उद्देश्य है वो स्क्रीन पर आ गए हैं। नंबर 1 देखिए, स्वरों के साथ इनका नियमित संयोजन कैसे होता है। नंबर 2, स्वरों के साथ में अनियमित संयोजन कैसे होता है। एंड नंबर 3, व्यंजन के साथ में इसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ये कौन से शब्द होते हैं जो इरेगुलर उसमें जाते हैं, संयोजन में जाते हैं। इनमें क्या होता है, जो एंडिंग होती है ना ता, वर्ब और एडजेक्टिव्स की, उससे पीछे वाले सिलेबल में पाछिम में ता होता है। ये वो शब्द है। अब इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कंजुगेशन तो रेगुलर होगा एज पर रूल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कंजुगेशन इरेगुलर होगा। तो इन्हीं को ही हमें समझना है, इनको याद करना है। ये नियम ऐसे हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें जो रेगुलर कंजुगेशन वाला है नियमित संयोजन के साथ में, देखिए एक उदाहरण आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक शब्द आ गया फत्ता। फत्ता में से दा हटा दीजिए, दा हटा दीजिए और उसमें एक व्याकरण जोड़िए, आयो। अगर आप इस व्याकरण को ध्यान से देखते हैं तो ये किससे शुरू हो रही है, ये स्वर से शुरू हो रही है। और उसके बाद जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है फादायो। फात्ता में आयो जोड़ा, ये बन गया फादायो। दूसरा देखिए ओत्ता, दा हटा दिया, औत बच गया, इसमें व्याकरण जोड़िए ओयो, ये बन गया औदोयो। अगर आप इन दोनों उदाहरण को ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फात्ता फादायो में बदल गया, औत्ता औदोयो में। ये वाले जो शब्द हैं ये रेगुलर कंजुगेशन वाली कैटेगरी में आते हैं। अब इस टेबल को देखिए, इसमें 4 उदाहरण हैं। जो पहला उदाहरण देखते हैं, देखिए फात्ता के साथ में है, पहली व्याकरण है आयो ओयो, रेगुलर है फादायो। दूसरी है आसो ओसो, उसमें भी फादासो में ये बदल गया, कोई चेंज नहीं हुआ। नंबर 3 को देखिए, आसोयो ओसोयो ग्रामर के साथ में ये फादासोयो में चेंज हो गया। नंबर 4 फादसेयो, नंबर 5 फादल कोयो एंड नंबर 6 फादुमियोन। तो यहाँ पर 6 ग्रामर हैं, अभी 6 व्याकरण हैं। और ये 6 की 6 किससे शुरू हो रही हैं, ये वॉवल से शुरू हो रही हैं, स्वर से शुरू हो रही हैं। अब जब ये जोड़ी गई इस फात्ता शब्द के साथ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, एज पर रेगुलर रूल इनका कंजुगेशन हो गया। इसी तरह से नंबर 2 को देखिए, थात्ता, नंबर 3 ओत्ता एंड नंबर 4 मित्ता, नो चेंज। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट जहां पर इरेगुलर कंजुगेशन होगा। इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो हमें कुछ शब्द देखने पड़ेंगे, कुछ उदाहरण देखने पड़ेंगे कौन से शब्दों में ऐसा होता है। 5 शब्द आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं जो बेसिक शुरू वाले जो शब्द होते हैं। दिखता है नंबर 2 खोत्ता, नंबर 3 मुत्ता, नंबर 4 शित्ता एंड नंबर 5 खेदात्ता। ध्यान से देखिए, इन सब में जो है तापाक्षिम है। अब इनका संयोजन कैसे होगा, कैसे इनको जोड़ा जाएगा। जो स्वर से शुरू होने वाली व्याकरण है उनके साथ में ता बदल जाता है ला में। ये आपको याद करना पड़ेगा ये नियम। और ये ऐसा नहीं है कि जो सारे शब्द है ता वाले उनके साथ में होता है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए 5 आपको अभी दिखाए थे। एक
बेसिक उदाहरण लेते हैं। दित्ता तो लिसन है, कुछ सुनने के लिए इसको यूज करा जाता है दित्ता को। दा को हटा दीजिए, तुत बच गया। व्याकरण जोड़ दीजिए ऑयो। ऑयो को जब हम जोड़ेंगे, अगर जिन छात्रों को इसका नियम नहीं पता होता वो इसको लिख देते हैं दुदोयो, दुदोयो लिख देते हैं। अब ये किस में बदल जाएगा, देखिए यहां पर ये बदल जाएगा दुरोयो में, दुरोयो। ध्यान से देखिए, पाश्चिम ता बदल गया ला में। इसको बोला जाता है इर्रेगुलर कंजुगेशन। और उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर, खोत्ता है। खोत्ता के साथ में चलिए एक व्याकरण जोड़ लेते हैं ओयो। अब आप बताइए ये क्या होगा, ये खोदोयो होगा या खोरोयो होगा? इर्रेगुलर कंजुगेशन वाला शब्द है ये। वेरी गुड, ये खोरोयो होगा। ये देखिए ऐसे पाश्चिम बदल जाता है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, मुत्ता आ गया। मुत में औसो जोड़ लेते हैं ग्रामर को। अब आप बताइए ये मुरौसो होगा या मुदौसो होगा? वेरी गुड, ये मुरौसो होगा। पाश्चिम बदल जाता है, इर्रेगुलर कंजुगेशन बोला जाता है इन शब्दों के साथ में। एक और उदाहरण देखते हैं दत्ता के साथ में, कुछ और व्याकरण देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट आ गई आयो ओयो, ये दुरोयो बन गया। उसके बाद नंबर 2 को देखिए, दुरोसो है। नंबर 3 दुरोसोयो है। नंबर 4 दुरुसेयो है। नंबर 5 दुरुलकोयो एंड नंबर 6 दुरुम्योन। ये एक टेबल और देख लेते हैं। इस टेबल के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को ना आप अपनी नोटबुक में खुद लिखिएगा, बनाइएगा इसको, क्योंकि तभी ये क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा ये। एक उदाहरण देखते हैं खोत्ता के साथ में। पहली व्याकरण है आयो ओयो, खोरोयो है, इर्रेगुलर कंजुगेशन है। नंबर 2 खोरोसो है। नंबर 3 खोरोसोयो। नंबर 4 खोरुसेयो। नंबर 5 खोरुलकोयो एंड नंबर 6 खोरुम्योन। ये देखिए ये 5 उदाहरण है आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1 दत्ता, नंबर 2 खोत्ता, नंबर 3 मुत्ता, नंबर 4 शित्ता एंड नंबर 5 खेदात्ता। ये 5 शब्द आप याद कर लीजिएगा, कुछ और भी हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे तब हम उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अभी आप खाली इतने शब्दों को याद कर लीजिएगा। उम्मीद है ये अब क्लियर हो गया होगा। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। व्यंजन के साथ में कैसे होगा, कोई चेंज नहीं है, सिंपल रेगुलर रूल है। एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, वही दत्ता आ गया। दत्ता के साथ में एक व्याकरण जोड़ लेते हैं जो व्यंजन से शुरू हो रही है। सुमनिदा है, ये बदल जाएगा दत्त सुमनिदा में। नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, ता पाश्चिम वाले शब्द जब भी व्यंजन के साथ में कंजुगेट होंगे तो उसमें कोई भी इर्रेगुलर कंजुगेशन नहीं है, रेगुलर रहेगा। और उदाहरण देख लेते हैं इन शब्दों के भी। ये देखिए, इसमें नंबर 2 को देख लेते हैं, खोत्ता को। देखिए खोत्समनिदा, खोत को, खोत की रोहादा, खोत की, खोत के द्वेदा। कोई चेंज नहीं है इन शब्दों में। उम्मीद है अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई होंगी। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं वाक्यों के। पहला देखिए आप, छौनन नाल मादा खेपाप उमागल धुरोयो। इस वाक्य में जो धुरोयो वर्ड है ना, उसकी रूट फॉर्म है दित्ता, टू लिसन। इर्रेगुलर कंजुगेशन की वजह से इसकी स्पेलिंग बदल गई धुरोयो में। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, हक्यो गाक हक्का वॉसो खौरोसो खायो। इसमें जो खौरोसो लिखा हुआ है उसकी जो रूट फॉर्म है वो है खोत्ता। इर्रेगुलर कंजुगेशन होने की वजह से ये बदल गया खौरोसो में। नंबर 3 को देखिए, किरल मोल्लासो थारन सरामेगे मुरो
볼게요। इस वाक्य में भी जो मुरो है, मुरो की रूट फॉर्म है मुत्ता टू आस्क, किसी से कुछ पूछना, तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग भी यहाँ बदल गई। तो अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज को आप ध्यान में रखिएगा, स्पेशली जो शब्द इर्रेगुलर कंजुगेट होते हैं उनकी लिस्ट बना लीजिएगा। सारे शब्द नहीं होंगे, कुछ ही हैं, 5 हमने यहाँ पर इस लेसन में ले लिए हैं। लिख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। 감사합니다 여러분. Thank you so much. See you in next lesson. 안녕히 계십시오.